बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, कल जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था नस्ट की लिस्ट को भी, और उसी तरह से फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उसकी भी मैंने आप लोगों के साथ जो मेरिट लिस्ट थी वो शेयर कर दी थी। तो अब जो बाकी कॉलेजेस रह गए हैं जो हमारे पास है जी, बहरिया यूनिवर्सिटी, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, और इस तरह से इस्लामाबाद का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये अभी अप्रूवल के हवाले से जो चीज़ मौजूद है कि पीएमडीसी इसको अप्रूव करेगी तो ये लिस्ट लगाएंगे। और इसी तरह से जो फजाया रुतपाव मेडिकल कॉलेज है, इसके आगे भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पीएमडीसी। तो मैं इनकी वेबसाइट पे भी आपको लेके चलता हूँ, अभी बहरिया यूनिवर्सिटी की भी और फजाया रुतपाव की भी, और फिर फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, ये तीन जो कॉलेजेस रह गए थे इन्होंने भी अब अपनी वेबसाइट पर अपनी लिस्टें अपलोड कर दी हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपनी लिस्टें अपलोड की हैं? क्योंकि इसमें बहरिया यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद है वो तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पीएमडीसी है, और फजाया रुतपाव भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पीएमडीसी है। तो उनकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कौन सी वाली लिस्टें लगी हैं, और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लिस्ट में शामिल हैं या नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी ये जो है ये जो हमारे पास है कराची या इस तरह से जो भी इस्लामाबाद का इजाज का जो कैंपस है, तो बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की मैं आप लोगों को वेबसाइट पे ले आया हूँ। तो सिंपली जब से ही आप इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फौरन से आप लोगों को एक मैसेज नजर आएगा जो कि रिलेटेड टू है मेरिट लिस्ट फॉर ओपन मेरिट एमबीबीएस 2024 एंड 2025। तो देखें, इन्होंने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिस्ट अपलोड की है, लेकिन ये कौन सी वाली लिस्ट है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो आपके सामने वही वाली लिस्ट आ जाएगी जो कि कल मैंने आप लोगों के साथ 3000 स्टूडेंट्स वाली जो लिस्ट थी वो शेयर की थी। ये उन्होंने, अब आप देखें, मेरिट लिस्ट फॉर ओपन मेरिट सीट्स और इस तरह से मेरिट लिस्ट फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स एमबीबीएस। तो मैं ओपन मेरिट सीट्स का ओपन करता हूं जी, ये वही आपके सामने लिस्ट आ गई है जो कि कल मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुका हूं। 3000 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट थी। सो एंड वाले स्टूडेंट्स का अगर आप देखेंगे जी, मेरिट पोजीशन जो है वो आप लोगों को दिखाई देता है दोबारा से 3000। सो अबू बकर वहीद, अब्दुल वहीद, और ये मैं सारा कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 82.043 इनका एग्रीगेट है। तो ये वही लिस्ट है जो कि कल मैंने 3000 स्टूडेंट्स वाली अपलोड की थी। इन अदर वर्ड्स, जैसे इनको अप्रूवल मिलेगी, या इन अदर वर्ड्स जो इनका कराची का कैंपस है स्पेशली, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो कराची का कैंपस है वो तो इनका जो है वो क्लियर है, लेकिन जो इस्लामाबाद वाला है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। तो जैसे ही मिलेगी ये भी ऑफर लेटर जी, ईमेल एटसेट्रा उन कैंडिडेट्स को सेंड कर देंगे जो ये एडमिशन करना चाहते हैं, उनकी एक छोटी सी लिस्ट ये लगा देंगे। लेकिन अब उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स दोबारा से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टिल कंफ्यूजन है कि सर हमें ईमेल आ गई है, सर हमारा नेम आ गया है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, लेकिन अब मैं दोबारा से भी बताता हूं। उससे पहले मैं आपको जरा बाकी के जो रिमेनिंग कॉलेजेस हैं, यानी कि जैसे फजाया रुतपाव मेडिकल कॉलेज है, मैं उनकी भी आपको जो है वो लिए चलता हूं उनकी वेबसाइट के ऊपर, और वहां पर आपको दिखाता हूं कि क्या है जी, ये फजाया मेडिकल कॉलेज है, लेकिन फजाया रुतपाव ये है जी, फजाया रुतपाव मेडिकल कॉलेज। और अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं, ये आपके सामने एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का जो मैसेज है वो आता है, और इसमें देखें सबसे ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन इन एमबीबीएस सेशन तो 2024 एंड 2025, और आप इसको क्लिक करेंगे तो वही 3000 वाली लिस्ट आ गई। तो मैं आपकी जैसे आपको बता रहा था कि क्योंकि अभी इनको जो है वो अप्रूवल जो है वो अभी इनकी स्टिल जो है वो इन पेंडिंग है, तो इसी वजह से ये अभी अपनी इंडिविजुअल लिस्ट जो है वो इन्होंने नहीं लगाई, ना बहरिया ने और ना ही फजाया रुतपाव ने। जहां तक बात है फजाया मेडिकल कॉलेज की, तो देखें ऐसे ही उनकी वेबसाइट भी आप ओपन करेंगे तो एमबीबीएस एडमिशन 2024 अलर्ट न्यू, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और उसके बाद फिर ये जरा थोड़ा बिजी है वेबसाइट, तो लेकिन मैं इनका जी लेके चलता हूं आपको। ये है जी उनका जो पेज ओपन होता है, जब जैसे ही हम उसको अलर्ट को ओपन करते हैं तो अगेन एमबीबीएस लिस्ट फॉर ओपन मेरिट एंड एमबीबीएस फॉर फॉरेन सीट्स, और ओपन मेरिट की जैसे ही मैं ओपन किया फिर वही 3000 वाली लिस्ट आ गई। और इसी तरह से जो दूसरा जी फॉरेन सीट्स के लिए वो बहरिया ने भी लगाई है और इन्होंने भी लगाई है। ये फॉरेन सीट्स की जी 100 तकरीबन कोई 20 के करीब स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट लगी है। यस, 120 जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, और ये मेरिट पोजीशन नंबर 1 से लेकर, या कैंडिडेट आईडी है यहाँ पर मेरिट नंबर 1 पर मोहम्मद अफान काशिफ, ये मैं थोड़ा सा मजीद जूम करके दिखाता हूँ। सो मोहम्मद अफान काशिफ है जी, फादर नेम है काशिफ दस्तगीर, और इनका एग्रीगेट जो है वो फॉरेन सीट्स के हवाले से ये जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं 93.5909, और अगर आप लास्ट पे जाकर नेम देखेंगे जो कि 120 नंबर पर है, मेरिट पोजीशन नंबर 120, मिनाल इरफान अली, फादर नेम डॉक्टर, बल्कि गार्डियन इनकी है डॉक्टर अस्मा इरफान, और
एग्रीगेट है इनका 60.2782। ये फॉरेन सीट्स हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी ने भी फॉरेन सीट लगाई है, फिजाया मेडिकल कॉलेज ने भी लगाई है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो बाकी के जितने भी हैं ये, यानी कि इन अदर वर्ड्स ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से वो 3000 वाली सीट्स जो है वो मेरिट लिस्ट ही लगी हुई है। लेकिन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने अलग से, आपको मैंने जैसे कल दिखा दिया था, बता दिया था कि उन्होंने 200 की जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई, नस्ट वालों ने 125 की लगाई है। अब जिन जिनका नेम आया है उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में या नस्ट में, और बाकी इसी तरह से बाकी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, स्पेशली सीएमएच हो गया या एटसेट्रा, तो वहां के स्टूडेंट्स को अब क्या करना है, उनको ईमेल आ गई होगी। जो पहली बात हो, जो आपने नहीं करना, सबसे पहला काम है कॉलेज ने करना है, और कॉलेज ने आपको इन्फॉर्म करना है, आपको ऑफर करना है कि अगर आप इन केस हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप विद इन 3 डेज आप फीस जमा करवाएंगे। मैं दोबारा से जरा जी आपको वो गाइडलाइन जो है वो मैं कल भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा से मैं उस पर लेके आता हूं। आप लोग सिंपली नम्स की वेबसाइट से जाकर ये गाइडलाइन को डाउनलोड कर लें और सारे आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे, रिलेटेड टू द सिलेक्शन, रिलेटेड टू द अपग्रेडेशन, रिलेटेड टू द माइग्रेशन एटसेट्रा, जो भी है वो इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं मैं वो दोबारा से आपको जरा बता देता हूं कि जब सिलेक्शन लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा कि आफ्टर ऑल करेक्शंस, तो नम्स विल डिस्प्ले, जब वो सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्ले कर देगी, आपका नेम आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है। नंबर डी पर पॉइंट पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव चूजन बोथ एफिलिएटेड एंड अटैच्ड कॉलेजेस विल बी लिस्टेड ऑन बोथ मेरिट लिस्ट। तो आपकी मर्जी है कि आप एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लें या आप किसी अटैच कॉलेज में एडमिशन लें। एडमिशन टू द एफिलिएटेड कॉलेजेस विल बी कैरिड आउट बाय द नम्स यूनिवर्सिटी व्हाइल द अटैच्ड कॉलेजेस विल मैनेज देयर एडमिशन सेपरेटली। तो आपका ये अपनी चॉइस है। समटाइम क्या होता है, एफिलिएटेड कॉलेज आपके शहर से बहुत दूर होता है, लेकिन जो अटैच कॉलेज है वो आप ही के शहर के अंदर है, तो ये आपको फैसिलिटी होती है, तो फिर आप चूज कर लेते हैं अटैच कॉलेज को। लेकिन अगर आप अटैच कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे तो आप लोगों का जो प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने दिया था एक प्रेफरेंस लिस्ट, यानी उसमें आपने फर्स्ट कॉलेज लिखा था, सेकंड प्रेफरेंस में और थर्ड में प्रेफरेंस में, तो अटैच कॉलेज के अंदर आने के बाद आपकी कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बाद में जो माइग्रेशन है या ट्रांसफर है उसकी एक फैसिलिटी मिलेगी। वो भी डिपेंड करेगा कि किसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर क्या कोई सीट खाली हुई है या नहीं, और उसके बाद फिर आपका मेरिट उसके अकॉर्डिंग बनता है या नहीं, तो तब आप ट्रांसफर हो सकेंगे। अदरवाइज आपकी नम्स जो है वो अपग्रेडेशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर इन केस आप लोग किसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपकी अपग्रेडेशन भी हो सकती है। लेकिन उसका फिर मसला ये हो सकता है कि अगर आप अपग्रेडेशन के बाद, यानी अपग्रेडेशन में आपका नेम किसी और कॉलेज में आ गया है और आप अपने ही कॉलेज में रहना चाहते हैं, तो देन यू आर नॉट परमिटेड, आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप उस कॉलेज में जाकर अपनी जो है ज्वाइनिंग देंगे जहां पर आपका नेम आता है। तो ये कुछ बातें मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, दोबारा से मैं बता रहा हूं। सो प्रोविजनल एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को जो फीस जमा करवानी होगी, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स, ये सी पॉइंट में देखें, आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं दोबारा से कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर फी चलान ऑफ द रुपीज 2,50,000। तो 2.5 लाख का चलान फॉर्म जो होगा वो आप लोगों ने कहां से डाउनलोड करना है, फ्रॉम द नम्स वेबसाइट। अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए नम्स वेबसाइट से आप लोग चलान फॉर्म डाउनलोड करेंगे। एडमिशन एक्सेप्टेंस फी जो होगी वो 2.5 लाख है। दे विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फी इन द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द एचबीएल। तो आपने जो है वो एचबीएल के अंदर और वन बिल पेमेंट, यानी कि आप लोग जो है वो एटीएम के थ्रू एटसेट्रा बाय ड्यू डेट मेंशन ऑन देयर फी चलान, तो आप ड्यू डेट तक उसको फीस को जमा करवाएंगे। जैसे हमने देखा कि वो तकरीबन कोई 26 तारीख दी गई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ये फीस जमा करवाने की। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी गिवन 3 वर्किंग डेज टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फी आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट। तो आप लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर जो है उन्होंने कहा कि ये फीस जमा करवाएं। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अपनी वेबसाइट पर 3 दिन नहीं दिए, थोड़े से ज्यादा दे दिए हैं। लेकिन ये जो अटैच कॉलेजेस हैं उन्होंने 3 दिन ही दिए हैं। 26 तारीख तक आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। सो दोज हु फेल टू डिपॉजिट देयर फी विद इन ड्यू डेट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडमिशन अपग्रेडेशन प्रोसेस एंड शैल हैव नो राइट ऑफ एडमिशन अपग्रेडेशन into the said program in the current session, and the next applicant on the waiting merit list will be offered admission in order to facilitate timely completion of the admission process। तो अगर आप फीस जमा नहीं करवाते, आपका वहीं पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपकी अपग्रेडेशन का प्रोसेस भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये है
अगर इन केस आप लोगों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फीस जमा नहीं करवाई, आप लोगों ने नहीं एडमिशन लिया, और उसके बाद फिर अगर लास्ट पे जाकर जब आखिरी भी लिस्ट लग जाएगी और उसके बाद कुछ सीट्स वैकेंट शायद रह जाएं, ठीक है ना, शायद वाली बात है, तो फिर आपको दोबारा से हो सकता है कि वो ऑफर करे कि आपने जी पहली दफा जब आपका नाम आया था तो आपने फीस जमा नहीं करवाई थी, अब आपको सेकंड चांस दिया जाता। चलिए, ये तो थोड़ा सा मसला आ गया था जी नेट में। मैं दोबारा से जी इसको जरा शेयर करता हूँ आपके साथ, मैं जैसे चीजें आपको बता रहा था। तो ये मैंने कहा कि जी आपके पास सेकंड चांस उसी वक्त होता है कि अगर कोई सीट खाली बाकी रह जाती है, वो इसमें तो मेंशन नहीं है लेकिन मैंने खुद से आपको ये बात बताई है फिलहाल। सो कैंडिडेट्स एडमिटेड टू देयर फर्स्ट प्रेफरेंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सबसीक्वेंट राउंड्स। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, डेफिनेटली फिर आपका सेकंड से थर्ड लिस्ट के अंदर नेम नहीं आएगा, और वैसे भी नहीं आएगा। अगर आप नहीं भी करते तब भी नहीं, और अगर आप कर लेते हैं तब भी नहीं, लेकिन लास्ट पे जाके क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर देयर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सब्सीक्वेंट प्रेफरेंसेस में बी अपग्रेडेड और ट्रांसफर टू अ कॉलेज रैंक। अब ये जो अपग्रेडेशन है ये मैं आपको कल बता चुका हूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन लेते हैं उनकी अपग्रेडेशन होगी, बाकियों की नहीं होगी। और इसी तरह से जो बाकी की हमारे पास बात है जी ज्वाइन करने के हवाले से, कि नम्स विल डिस्प्ले ऑन इट्स वेबसाइट ऑफ द प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट्स। जिन जिन्होंने फीस जमा करवा दी, यानी कि 2.5 लाख रुपया जमा करवाया, अभी बाकी रिमेनिंग फीस उनकी रहती है, तो उनका जो प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स होंगे जी उनकी लिस्ट जो है वो नम्स डिस्प्ले करेगी, और एंड सेम विल बी सेंट टू द एफिलिएटेड कॉलेजेस, उनको भी भेज दिया जाएगा। प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट द कॉलेज एज पर स्केड्यूल इशूड बाय द नम्स। वो अपने कॉलेज में ज्वाइनिंग देंगे, द कॉलेज विल प्रोवाइड देम विद द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द रिमेनिंग फी टू बी पेड। जो बाकी की फीस होगी उसको किस तरह से जमा करवाना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फिर कॉलेज देगा। जब आप जी जी कुछ नेट में इशू आ रहा है, चले ये मैं आपको बता रहा था कि जी अब ये सारा कुछ हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगर इन केस एक और चीज जो है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिपोर्ट द कॉलेज और सबमिट द रिमेनिंग फी टू द कॉलेज, यानी कि आपने प्रोविजनली तो 2.5 लाख रुपया जमा करवा दिया था लेकिन बाकी की फीस आपने जमा नहीं करवाई, बाय द ड्यू डेट हिज और हर प्रोविजनल एडमिशन विल बी कैंसल्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर सिलेक्शन अपग्रेडेशन। तो जो फीस आपने जमा करवाई थी, आपका इरादा बदल गया, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो वो आपको रिटर्न कैसे होगी उसकी अलग पॉलिसी है। उसमें से फिर कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे, इसके लिए अलग से मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पिछले साल भी बात बताई थी, तो इंशाल्लाह उसको मैं सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा अगर आप लोगों को उसका जो है वो चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में बाकी कुछ खास नहीं है कि देयर विल बी नो रिक्वेस्ट और क्लेम फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर, स्टेटस रिटेंशन और डाउनग्रेडेशन। ये मैंने अभी आपको पीछे बात बताई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोग वहीं पे रहें, स्टेटस रिटेंशन का मतलब अपने ही उसी कॉलेज में रहें, या अपग्रेडेशन नहीं चाहते, डाउनग्रेडेशन चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो रिक्वेस्ट और क्लेम फॉर म्यूचुअल विल बी एटसेट्रा, ये कोई भी कंसिडर नहीं की जाएगी। इफ कैंडिडेट एडमिटेड अगेंस्ट ओपन मेरिट एज वेल एज कैटेगरी सीट, अब इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या आपने ओपन मेरिट पे भी जो है वो अप्लाई किया था, फॉरेन सीट पर भी किया था, या कोई और कैटेगरी पर आपने अप्लाई किया था, तो ही शी विल अवेल ओनली वन सीट बाय चॉइस। तो आप कोई एक सीट अवेल कर सकते हैं, लेट द अदर सीट फॉर गो, और उसको आप छोड़ देंगे दूसरी सीट को बाय सबमिटिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट। वेन एवर टू और मोर देन टू कैंडिडेट्स, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेम जो एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं, सेम रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसको प्रेफर किया जाएगा, जिनके मार्क्स या एमडी कैट के अंदर ज्यादा होंगे, या एफएससी में ज्यादा होंगे, या मैट्रिक में ज्यादा होंगे। सो नम्स विल कम्युनिकेट द ज्वाइनिंग डेट टू द कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्टेड कॉलेज। तो आपको फिर वो ज्वाइनिंग डेट भी नम्स की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। और बाकी डिस्क्लोजर और कैंसिलेशन ऑफ द प्रायर एडमिशन, कि आपने पिछले कॉलेज में जहां पर एडमिशन लिया था वहां से आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, वहां से खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सारा कुछ जो नम्स है उनको बताना पड़ेगा रिटर्न फॉर्म में भी। और सो यू मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म इन राइटिंग टू द प्रायर कॉलेज फॉर कैंसिलेशन एज वेल एज नम्स। तो ये कुछ बातें थी जो मजीद आपके साथ मैंने शेयर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह अब मजीद को जो अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।